यूक्रेन वॉर के 96 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब यह युद्ध 180 डिग्री पर घूमता दिख रहा है। लुहांस्क के करीब 95% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की सेना डोनबास इलाके में लगातार आगे बढ़ रही है। पश्चिमी मीडिया भी अब यह दावा करने लगा है कि वॉर अब पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है। थोड़ी देर बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन बाद ज़ेलेंस्की से भी एर्दोआन की मुलाकात होने की संभावना है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या पुतिन ने बाजी पलट दी है? पिछले 96 दिनों से जो विनाश हो रहा है, यूक्रेन की छाती पर तबाही की जो रूसी मार्का लकीर खींची जा रही है, हर रोज त्रासदी की कपाने वाली जो कहानियां लिखी जा रही हैं, जिस युद्ध की वजह से लुहांस्क से लवीव तक यकीन लहूलुहान पड़ा, इमारतों की ईंट बिखरने के बाद खंडहर में तब्दील हो चुके शहर सुनसान पड़े हुए हैं। जिस जंग की वजह से आम यूक्रेनी जार जार रो रहा है, उसके खत्म होने के संकेत मिलने लगे। 3 महीने के बाद पहली बार ये सवाल उठने लगे हैं, क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अंत की ओर है? क्या पुतिन की प्रचंड प्रतिज्ञा से अमेरिका डर गया? क्या पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की सरेंडर करने वाले हैं? यूक्रेन के बर्बाद होने के बाद, रूस की अर्थव्यवस्था तबाह होने के बाद, डोनबास के छिनने के बाद और हजारों लोगों की मौत के बाद शांति को लेकर ये सवाल बेवजह नहीं उठ रहे। यूं ही नहीं जिद्दी ज़ेलेंस्की के सरेंडर की बात सामने आ रही है, यूं ही नहीं प्रेसिडेंट पुतिन का प्रण पूर्णता की ओर दिख रहा है। दरअसल पिछले चंद रोज मैदाने जंग के बाहर बहुत सारी हैपनिंग हुई है। दरअसल प्रेसिडेंट पुतिन अपनी खींची लकीर से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कीव को घुटनों के बल लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। डोनबास इलाके में अब भी तबाही जारी है। बड़े बड़े शहर यूक्रेन की सेना के कब्जे से छीने जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले तक यूक्रेनी नेता आत्मविश्वास से लबरेज थे कि वो बहुत जल्द रूस की सेना को यूक्रेन की धरती से खदेड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यूक्रेन में स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। एक हफ्ते पहले पश्चिम जो ये दावे कर रहा था कि रूस बुरी तरह से पराजित हो रहा है, उस पश्चिमी मीडिया पर कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना डोनबास क्षेत्र में एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले जानिए कि क्यों अचानक युद्ध के अंत के संकेत मिलने लगे। पहला, अमेरिका की पहल। दूसरा, तुर्की की मध्यस्थता। तीसरा, ज़ेलेंस्की की लाचारी। यूक्रेन के पीछे जो अमेरिका डटकर खड़ा रहा है, जो अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का इंतजाम करता रहा है, अब वही अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने की पहल कर रहा है। जो बाइडेन चाहते हैं कि अब रूस वर्सेस यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। यूक्रेन में भीषण जंग और अमेरिकी हथियार की सप्लाई के बीच पिछले 15 दिनों में अमेरिका ने रूस से बातचीत की। 13 मई को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने अपने रूसी समकक्ष रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु को फोन किया। बातचीत के दौरान लॉर्ड ऑस्टिन ने
कथित तौर पर शोइगु से यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए कहा। 19 मई को अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने अपने रूसी समकक्ष जनरल वालेरी गेरासिमोव को फोन किया। हालांकि उस चर्चा का विवरण सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि युद्ध विराम के लिए अमेरिका की तरफ से की गई ये एक और बड़ी कोशिश थी। आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि जो अमेरिका अब तक दहाड़ रहा था, प्रेसिडेंट पुतिन को ललकार रहा था, जो नाटो सेना रूस से टकराने के लिए तैयार खड़ी थी, वो अचानक बैकफुट पर क्यों आ गई? क्यों अमेरिका ने अचानक युद्ध विराम की पहल शुरू कर दी? असल में पुतिन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार मजबूत हो रही है। पोर्ट सिटी मारियोपोल पर पुतिन आर्मी कभी भी कब्जा कर सकती है। अजोव सागर के कुछ पोर्ट्स तो रूस के नियंत्रण में आ चुके हैं। और इस सब के बीच परमाणु हमले को लेकर रूस लगातार आक्रामक है। रूस की एटमी फोर्स एक्टिव है। रूसी नेता कई दफा कह चुके हैं कि उनके पास न्यूक्लियर अटैक को लेकर कई आधार हैं। रूस सिर्फ लगातार एटमी धमकी ही नहीं दे रहा, बल्कि तेल, गेहूं और गैस के ट्रिपल हथियार से भी प्रेसिडेंट पुतिन अपने यूरोपीय दुश्मन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। इन तीन सामानों ने रूस की किसी भी मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाया है। वैश्विक गेहूं संकट ने यूरोप को टेंशन में डाल दिया है। यूक्रेन युद्ध और खराब मौसम की वजह से इस साल गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन ही सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक बंदरगाह वाले शहर ओडेसा और मारियोपोल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं। रूस की नौसेना ने काला सागर पर कंट्रोल कर रखा है, लिहाजा यूक्रेन के बंदरगाहों से गेहूं की सप्लाई नहीं हो सकती। यही वजह है कि यूरोप जानता है कि अगर ये युद्ध जल्द खत्म होता है तो महंगाई पर वक्त रहते काबू पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जितने भी प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, उनसे बचने के लिए रूस अपने तेल और गैस को ढाल बना रहा है। रूबल में लेन देन की रूसी शर्त ने भी यूरोप को परेशान कर दिया है। अफगानिस्तान में बुरी तरह से फेल होने वाले जो बाइडेन की तरफ से जो तर्क यूक्रेन को लेकर दिए जा रहे हैं, अब वो भी खोखले साबित हो रहे हैं। वैश्विक मंच पर अमेरिका की कमजोर छवि, खासकर जो बाइडेन के कमजोर राष्ट्रपति होने के संकेत अब जाने लगे। यही वजह है कि जो बाइडेन किसी भी कीमत पर युद्ध विराम कराने की कोशिश में लगे, और इसी कोशिश में एक कड़ी तुर्की भी है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने भी कोशिश शुरू कर दी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने वाले हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि एर्दोआन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मिल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अंकारा में एर्दोआन के सामने ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात भी मुमकिन है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति सोमवार को पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की की ओर से भी सरेंडर के संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि युद्ध विराम करवाने की कोशिश के बीच अमेरिका हाई स्पीड सटीक रॉकेट प्रणाली सिस्टम यूक्रेन को भेजने की तैयारी है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर हिमार्स की डिलीवरी और तैनाती की जाती है तो अमेरिका को काफी खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। रूस की आक्रामकता, यूक्रेन में बेहिसाब तबाही और अमेरिका के युद्ध विराम को लेकर कोशिश के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूसियों के साथ एक समझौते पर पहुंचने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के सरेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर अंत की ओर जाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।